आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपके मन में चल रहे सवाल का बहुत ही सटीक जवाब मिलने वाला है। ये प्रश्न है कि रेलवे ग्रुप डी में हम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें। तो जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ग्रुप डी में वर्ष 2019 की वैकेंसी में सबसे बड़ा अहम रोल जो निभाया कैंडिडेट को उसको सीट दिलाने में, वो था पोस्ट प्रेफरेंस। अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे टोटल 14 तरह के पोस्ट दिए गए हैं इस बार रेलवे ग्रुप डी में। इसमें से आप जिस नंबर के पोस्ट को पहला चॉइस देते हैं वही आपको मिलने की प्रबल संभावना होगी, बशर्ते कि आपको उसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं कि आपको पता होगा कि ये 14 तरह के पोस्ट दिए गए हैं, जैसे कि एसएनटी है, असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन है, लोको शेड है एंड इलेक्ट्रिकल शेड है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है। इनमें से कौन से पोस्ट आपके लिए बेस्ट रह सकता है वो देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद ही आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस को ध्यान में रखना है। उसके बाद ये आप देख लेंगे यहाँ पे टोटल 14 तरह के पोस्ट हैं और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड सबके दिए गए हैं। और ये देख लिए टोटल का टोटल जो है यहाँ पे पोस्ट है। तो अब इस पोस्ट के बारे में हम थोड़ा सा पहले काम जानते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखिए पहला पोस्ट है असिस्टेंट एसएनटी। देखिए रेलवे जो काम करता है, जैसे ये सिग्नल के बेस पे काम करता है, तो ये सिग्नल का रिपेयरमेंट और बाकी रेलवे का सिग्नल और टेलीकॉम, तो ये जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क जो मेंटेन करता है वो है असिस्टेंट एसएनटी। मतलब आप एसएनटी के सहायक होंगे। फिर यहाँ पे जितने भी असिस्टेंट ही हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप होता है, यानी कि जहाँ पे समझिए कि ट्रेन या रेलवे जो है रेल, अगर उसमें कुछ भी मतलब एक कार्यशाला है, यानी कि वहाँ पे ठीक ठाक करने का काम है। चाहे मान लीजिए कि वो कोच है, कोच का रिपेयरमेंट होगा या कोई कोच नया बनता है उसमें कोई सुधार होता है, तो ये असिस्टेंट वर्कशॉप में होगा। असिस्टेंट ब्रिज की बात करें तो आपको पता है कि रेलवे जब एक लंबी यात्रा कर रही होती है तो कहीं पे जैसे ब्रिज रहता है, जहाँ जहाँ भी ब्रिज रहता है तो वो ब्रिज का मेंटेनेंस जो करता है ये असिस्टेंट ब्रिज करता है। और जनरली इसका जो नियंत्रण होता है ये डिवीजन से होता है। अब बात करें फोर्थ पोस्ट के बारे में तो ये असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन, ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं वर्कशॉप की तरह ही होता है। इनका भी काम कहीं फील्ड में जाकर के करने का नहीं होता है, यानी कि एक जगह स्टेबल होता है, उन्हीं आसपास इनको काम करना होता है। ट्रेनें गुजरती है, उनको उनका ध्यान रखना होता है कि उसमें क्या कुछ इवननेस है, उसको ध्यान रखना होता है। एंड असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ देखिए लोको शेड तो पता, लोको मतलब रेलवे का जो इंजन है, ठीक है, तो उसका ये आश्रय स्थल होता है। यहाँ पे भी एक प्रकार से ये भी वर्कशॉप की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे डीजल और इलेक्ट्रिकल ये दो अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। जैसे कि डीजल वाला जो ये मैकेनिकल में आता है, जबकि इलेक्ट्रिकल में आएगा। फिर असिस्टेंट ऑपरेशन, ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है। असिस्टेंट ऑपरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे रेलवे स्टेशन है, रेलवे का अपना खुद का बिल्डिंग है, वहाँ पे कहीं पे लाइट का प्रॉब्लम आ गया, फैन खराब हो गया, तो उन सबको ठीक ठाक करना जो है ये ऑपरेशन असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल में आता है। ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है। असिस्टेंट पीवे जो है ये कह सकते हैं आपकी ये ट्रैकमैन की तरह ही होता है। और जो रेलवे का जैसे कि नया ट्रैक बन रहा होता है या कहीं रेलवे में रिपेयरमेंट का जरूरत पड़ता है तो वहाँ पे एक प्रकार से ये टेक्नीशियन की तरह, मतलब टेक्नीशियन के सहायक होंगे ये, जैसे कि रेल को काटना, वेल्ड करना, इन सभी को देखना, ये असिस्टेंट पीवे का काम आता है। असिस्टेंट टीएलएनएसी वर्कशॉप है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वर्कशॉप में क्या होता है, जहाँ पे रेलवे का रिपेयर करना होता है, कोई सुधार करना होता है, तो उसके लिए है। ये भी टीएलएनएसी में आता है। ठीक है, टीएलएनएसी में 3 तरह के पोस्ट हैं, वो भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं असिस्टेंट टीएलएनएसी। तो ये ट्रेन लाइटिंग एंड एसी होता है। जैसे आप देखिएगा कि ट्रेन जब यात्रा कर रही होती है ना, उसमें जैसे कि अलग अलग प्रकार के कोच होते हैं। जैसे कि अगर यात्रा के दौरान कहीं पर भी ट्रेन में कोई गड़बड़ी आती है ट्रेन के लाइट में, ठीक है, चाहे वो पैसेंजर यात्रा कर रहा हो उस कोच में हो या उसका एसी में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए होता है असिस्टेंट टीएलएनएसी। ये इस प्रकार का काम है। हालांकि मैं आपको डीप से नहीं बता रहा हूँ, बस आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको डीप से जानकारी चाहिए तो वो आपको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे एक एक करके। एंड असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात करें तो ये भी जैसे रेलवे का ट्रैक होता है ना, तो इसका जैसे रिपेयर होना है, मान लीजिए कि पैकिंग होता है, इसमें बहुत तरह का काम होता है। यानी कि रेलवे के बहुत सारे टूल्स होते हैं
जो रेलवे को मेंटेन करने में मदद करता है। तो उसी में एक असिस्टेंट ट्रैक मशीन होता है जो इंजीनियरिंग में आता है। जैसे नया कहीं ट्रैक बिछाया जा रहा है तो उसमें स्लीपर चेंज होता है, इस प्रकार इसका बॉक्सिंग पैकिंग इस प्रकार से होता है। तो रेलवे को संचालित करने वाले विभिन्न मशीन हैं, जो उसके जो ऑपरेटर होते हैं, उसके जो सहायक सब होते हैं, वो सब आते हैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन में। इसमें एसएससी, जेई टेक्नीशियन, असिस्टेंट आप लोग हो सकते हैं। और उसके बाद असिस्टेंट टीआरडी कहिए, ओएचई कहिए, यानी कि ये होता है कि इलेक्ट्रिकल, जैसे कि ट्रेन जब चल रही होती है ना, तो ऊपर से जो इलेक्ट्रिक वो जो लेता है ना, वो सप्लाई, तो इसको मेंटेन करने का जो काम करता है ना पूरा, तो ये है असिस्टेंट टीआरडी का काम। लेकिन स्टेशन का जो लाइट खराब हो गया या उसका पंखा कुछ गड़बड़ हो गया या रेलवे क्वार्टर है उसका पंखा खत्म हो गया है, तो उसमें जो है वो आता है असिस्टेंट ऑपरेशन में, जो आपको हमने ये 7 नंबर का पोस्ट बताया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यानी कि रेलवे इंजन को जो कनेक्शन सप्लाई करता है वो आता है असिस्टेंट टीआरडी में, 12 नंबर का पोस्ट। और ये होता है पॉइंट्समैन। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे जो एक व्यक्ति रहता है, रेलवे स्टेशन पे जो झंडा दिखाने का काम करता है, ये असिस्टेंट पॉइंट्समैन बी का काम है, ठीक है। ये पॉइंट्समैन बी का काम है झंडा दिखाना। सिर्फ झंडा ही नहीं है, जैसे कि संट करना भी इसका काम है। संट मतलब क्या होता है कि जैसे रेलवे के इंजन को कोच से अटैच करना और डिटैच करना, ये पॉइंट्समैन बी का काम है। ट्रैक मेंटेनर 4 जो है ये रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, तो इसका मेंटेन करना, जैसे क्लिप होता है, ग्रीसिंग करना, रेलवे ट्रैक का अच्छे से ध्यान रखना, तो ये सभी काम जो है रेलवे ट्रैक मेंटेनर 4 का है। अब चलते हैं हम कि आप किस प्रकार से पोस्ट का बंटवारा करेंगे। ये हमने आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग बता दिया है। अब हम बता देते हैं इसमें आप किस प्रकार से अपने पोस्ट को ध्यान में रखेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने सबसे पहले ही बता रखा है कि इसमें सबसे अधिक जो रोल निभाता है वो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 पोस्ट रखे हैं, जिसमें कि हाई सैलरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेंटेलिटी के व्यक्ति हैं। आपको हाई सैलरी चाहिए या थोड़ा कम पैसा ही कमाए, एक शांति तरीके से रहे, तो इसमें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा कि आप किस वर्ग में हैं। अब बात करते हैं 1 नंबर पे, जो सबसे अधिक रेलवे ग्रुप डी में सैलरी है ना, वो असिस्टेंट ट्रैक मशीन का है। आपको जान करके हैरानी होगी कि जिस समय आप ज्वाइन करेंगे ना, यानी कि 2025 के लास्ट में भी हो सकता है आपका ज्वाइनिंग, अगर 4-5 महीने में एग्जाम हो जाता है तो, या फिर 2026 में जिस समय आप ज्वाइनिंग करेंगे ना, तो मिनिमम आपको तो 50,000 से प्लस सैलरी मिलने वाला है। क्योंकि असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो होता है ये डिवीज़न के द्वारा संचालित किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि 21 डे ड्यूटी होता है, 7 डे का रेस्ट होता है, 24/7 समझ सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि ट्रैक आपको बता ही रखा है कि रेलवे ट्रैक का जो निर्माण होता है, इसके विभिन्न टूल्स यानी कि विभिन्न जो मशीन है उससे रिलेटेड ये काम होता है। और इसमें सैलरी सबसे अधिक इसलिए बढ़ता है क्योंकि इसका ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है। यानी कि 8 किलोमीटर से अगर दूर आप जाते हैं काम करने के लिए, तो रेलवे का नियम ये है कि आपको वहाँ पे पैसा देता है एक्स्ट्रा। तो वर्तमान में 625 रुपये जो है 1 यूनिट का दिया जाता है। अगर आप 21 दिन काम करते हैं तो अब समझ लीजिए 21 गुना, ये तो 21 यूनिट हो गया, 21 को 600 आप गुना कर दीजिए, समझ लीजिए कितना आपका हो सकता है। यानी आपको 16-17 हज़ार रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अदर पोस्ट वाले 32-35 अगर लेंगे तो इनको 16 से 17 अधिक मिलेगा। तो 1 नंबर पे जो हाईएस्ट सैलरी है वो है ट्रैक मशीन का। लेकिन इसमें क्या है कि आपका फैमिली लाइफ थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है। बैचलर के लिए तो दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है ये असिस्टेंट टीएलएनएसी का है। आपको बता रखा है जैसे रेलवे मान लो सपोज कीजिए कि कोई ट्रेन है यहाँ से सपोज चेन्नई से दिल्ली चला, अब इसमें जो कोई असिस्टेंट टीएलएनएसी गया है, अब यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा इसको अलग से भी ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है और यात्रा भत्ता इसको ये हो गया। उसके बाद इसको नाइट का भी अलाउंस मिल जाता है। तो दूसरा जो सबसे अधिक सैलरी है ये असिस्टेंट टीएलएनएसी है, लेकिन ट्रैक मशीन से ये बेटर है। दूसरा अगर बात करें तो असिस्टेंट टीआरडी या ओएचई, ये आपको बताइए एक्चुअली ये सेक्शन के आधार पे चलता है। तो इसमें क्या होता है असिस्टेंट टीआरडी, आपको बता रखा है कि रेलवे का जो बिजली आपूर्ति होता है रेलवे इंजन को, वो असिस्टेंट टीआरडी इसका मेंटेन करता है। और इसमें भी आपको 12 से 13 यूनिट के अप्रॉक्स जो है पर मंथ आपको मिल जाएगा। मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस ही रेलवे में जो है ना ये थोड़ा सैलरी को ऊपर नीचे करता है। और बाकी कुछ पोस्ट की अलग फैसिलिटीज़ भी हैं। तो यहाँ पे आपको असिस्टेंट टीआरडी भी एक अच्छा पोस्ट है जो कि ये आता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। एंड 4th पोस्ट की बात करें तो ये असिस्टेंट ब्रिज आता है। हमने आपको पहले ही ब्रिज के बारे में बता रखा है, ये पोस्ट भी अच्छा है। 5th जो है ये असिस्टेंट वर्कशॉप है।
ये पोस्ट अपने आप में बहुत अच्छा है, खास करके वैसे कैंडिडेट जिनको कि आंख में प्रॉब्लम है, यानी कलर ब्लाइंडनेस वाले लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए ये पोस्ट अच्छा होता है। असिस्टेंट वर्कशॉप का, यानी कि रेलवे का जहाँ पे रिपेयरमेंट होता है, एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा सैलरी, इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता है, क्योंकि ये आप एक ही स्थान पर रुक करके काम करते हैं। इसमें कोई फील्ड वर्क नहीं है, इसमें फील्ड वर्क है, इसमें फील्ड वर्क है, जहाँ तहाँ इसमें भी कह सकते हैं आप, चूँकि ट्रैवलिंग इसमें भी करना है, इसमें भी आपको ट्रैवलिंग करना है, ये फील्ड वर्क है। असिस्टेंट वर्कशॉप आप एक ही जगह रह करके काम करते हैं, इसीलिए इसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाता है, लेकिन इसमें इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव आपको 6 से लेकर के 10,000 के अप्रॉक्स तक, ये अलग अलग वर्कशॉप पे डिपेंड करता है कि आपके उस प्रोडक्शन यूनिट में कितना उत्पादन हुआ, कितना अधिक काम हुआ, उसी बेस पे ये मिलता है। तो 6 से 9,000 के बीच आपको मिल जाता है असिस्टेंट वर्कशॉप, लेकिन अच्छा जॉब है ये। असिस्टेंट SNT, इसको सिग्नल एंड टेलीकॉम कहते हैं। रेलवे का जो सिग्नल होता है उसको मेंटेन करना होता है, उसके बाद और भी बहुत कुछ है, वो कभी बताने का प्रयास करेंगे। इनका भी सैलरी अच्छा होता है, क्योंकि इनको भी ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है और वर्क प्रोफाइल भी इनका सब कुछ ठीक ठाक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार के पोस्ट लेना चाहते हैं। अगर आपको घुमंतु जीवन पसंद है, यानी घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें से आपको क्या बता रहे थे, असिस्टेंट TLNAC एक वर्कशॉप वाले को तो घूमने का नहीं है, लेकिन असिस्टेंट TLNAC जो होगा इसमें आपको घूमने का जीवन मिलेगा। असिस्टेंट ट्रैक मशीन बंजारे के जैसा जीवन रहेगा, इसमें अच्छा खासा घूमने को आपको मिलेगा। असिस्टेंट ऑपरेशन, इसमें भी थोड़ा घूमने का है, मतलब लेकिन आपको जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करना है। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आप इस तरह के पोस्ट रख सकते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि आपको किसी एक जगह टिक करके काम करना है, तो इसके लिए जो आपको वर्कशॉप आपका अच्छा है, पॉइंट्समैन B जो है ये आपका अच्छा है। तो ये 2 पोस्ट ऐसे हैं जो, और ये भी लोकोसेड डीजल और लोकोसेड इलेक्ट्रिकल, ये सभी ऐसे पोस्ट है जहाँ पे लगता है कि आपको हम किसी एक ही जगह फिक्स होकर के यहीं पे काम करें, तो ये सारे पोस्ट उस प्रकार के हैं। अगर आपको फील्ड वर्क पसंद है तो फील्ड वर्क के लिए आपको बता ही रखा है, ट्रैक मशीन, घूमने का भी मौका मिलेगा इसमें। SNT की बात करें, ये भी फील्ड वर्क है। TRD की बात करें तो ये भी फील्ड वर्क है। असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन जो है ये भी समझ से एक प्रकार से ये वर्कशॉप की तरह है, यानी कि ये भी अस्थिर होकर के रह करके काम करने वाला पोस्ट है। और ट्रैक मेंटेनर 4 जो है ये भी फील्ड वर्क है। इन सभी पोस्टों में जो सबसे रफ एंड टफ काम जो होता है वो इसमें होता है, लेकिन कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। इसमें आपको जो अलग अलाउंस सिर्फ एक पोस्ट है जिसमें हार्डशिप अलाउंस मिलता है, वो अभी करीब 3400 रुपये मिलता है। 3375 जो अभी इसमें ट्रैक मेंटेनर को और सबसे अलग मिलता है। हालांकि इसका मैनेज अलग अलग जगह अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है आपको ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है ये मिले ही, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कभी ड्यूटी जाना पड़ेगा तो ही मिलेगा। बाकी सभी जो पोस्ट होते हैं ट्रैक मशीन, इनको फिक्स है, SNT वालों का फिक्स है। तो ये इस प्रकार से हमने आपको पूरा वीडियो में कवर करके बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार के पोस्ट को भरना चाहते हैं। हाँ, और बात कर ले प्रमोशन के बारे में, तो अगर आप रेलवे में अलग अलग प्रकार के पोस्ट को पाना चाहते हैं, सपोज आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, आप TTE बनना चाहते हैं, आप गुड्स गार्ड बनना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए जो है ये पॉइंट्समैन B, इसमें क्या होता है कि इसका प्रमोशन के हिसाब से पॉइंट्समैन B सबसे बढ़िया है। ठीक है, पॉइंट्समैन B जो है प्रमोशन के लिए सही है, लेकिन इसका प्रारंभिक सैलरी कोई खास नहीं मिलेगा। अगर आप 2026 में ज्वाइन करते हैं, ये तो करीब इन हैंड आपको मिलेगा 31,000 के अप्रॉक्स, 31 से लेकर के 33,000 के आसपास आपको मिल सकता है इन हैंड कटने के बाद। ठीक है, ये पॉइंट्समैन B में। लेकिन पॉइंट्समैन B में क्या है कि इसका जो वर्क है ये मैक्सिमम जगह 12 घंटे का है और कहीं कहीं पे 8 घंटे का। एक ही जगह रह के आपको 12 घंटे काम करना है, लेकिन ये तब आसान हो जाएगा अगर कहीं आपको 8 घंटा का शिफ्ट मिलता है तो अच्छा है। अगर किसी कट लाइन में मिल जाता है जहाँ पे गाड़ियाँ कम चलती है तो वहाँ पे आपके लिए अच्छा है। तो प्रमोशन के हिसाब से और गर्ल्स के लिए जो है पॉइंट्समैन B सही है, वर्कशॉप जो है ये गर्ल्स के लिए सही है। तो इस वीडियो में यही महत्वपूर्ण जानकारी थी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक रहा होगा। इस वीडियो को हो सके तो जितना से जितना हो सके कैंडिडेट के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल पाए। और आपको के मन में अगर कोई और भी सवाल चल रहा है तो कमेंट करके पूछिएगा। मेरा प्रयास होगा आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।